हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। अभी आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कोल इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर एक ऐसा टूल है फंडामेंटल एनालिसिस करने का जिसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और ये तीनों महत्वपूर्ण कैटेगरीज होती हैं किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। इन 3 कैटेगरीज में 9 क्राइटेरिया होते हैं और उन 9 क्राइटेरिया को यदि कंपनी फुलफिल करती है उसके हिसाब से उसको पॉइंट्स मिलते हैं। यदि कंपनी उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो उसे 1 पॉइंट मिलता है और यदि फुलफिल नहीं करती है तो उसे 0 पॉइंट अवार्ड किया जाता है। इस प्रकार से जो कंपनी जितने ज़्यादा पॉइंट हासिल करेगी वो कंपनी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी फंडामेंटली। यदि आपको पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे 2 वीडियो जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। पाइथ्रोस्की स्कोर की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने ये शुरुआत की थी। और ये एक ऐसा फंडामेंटल एनालिसिस का टूल है जो दुनिया भर के एनालिस्ट यूज करते हैं। हम आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि आप ये जो एनालिसिस देख रहे हैं वो मार्च 2020 में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर किया गया है। और जहां भी हमको कंपैरिजन करने की ज़रूरत होगी दूसरे पीरियड से तो वो हम मार्च 2019 में ख़त्म हुए ईयर के साथ में करेंगे। यानी कि ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है कोल इंडिया का, ये पूरे 1 साल का है। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस एनालिसिस की और देखते हैं अपनी पहले कैटेगरी जिसमें 4 क्राइटेरिया हैं। और ये क्राइटेरिया हैं पॉजिटिव नेट इनकम। पहला क्राइटेरिया है, तो यदि किसी कंपनी की पॉजिटिव नेट इनकम है तो हम उसको 1 पॉइंट अवार्ड करेंगे। देखेंगे कि क्या रही नेट इनकम। कोल इंडिया की नेट इनकम रही है 16,701.51, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला कॉलम है 2020 का और दूसरा कॉलम है 2019 ईयर का। तो यहाँ पर कंपनी की एक पॉजिटिव इनकम है 16,701.51, इसलिए हम कंपनी को 1 पॉइंट अवार्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसको 1 पॉइंट दे देते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि पॉजिटिव नेट रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि रिटर्न ऑन एसेट पॉजिटिव होना चाहिए कंपनी का। तो देखते हैं कि इसका जो रिटर्न ऑफ एसेट है वो 11.14% है FY 2020 में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 11.14। तो यहाँ पर भी ये कंपनी इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है और हम इसको 1 पॉइंट देते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया पर जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना कैश फ्लो जनरेट किया है कंपनी ने। कंपनी ने 16,092.80 कैश फ्लो जनरेट किया है, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 16,92,000 करोड़ का इन्होंने कैश जनरेट किया है करंट ईयर 2020 में। तो इसमें भी हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं। अब जो चौथा पॉइंट है वो थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है और इसमें ये है कि यदि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि हमने तीसरे कैटेगरी क्राइटेरिया में निकाला था, शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट में है, फर्स्ट क्राइटेरिया में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या रहा है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस था 16,092 करोड़, जबकि नेट इनकम थी 16,701, यानी कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट इनकम से अधिक नहीं है। तो यहाँ पर कंपनी ने ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाया है और इस कंपनी को हम 0 पॉइंट देंगे। एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं 16,092 करोड़ ये रहा इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और ये रहा इसका प्रॉफिट 16,701, जो कि नेट कैश फ्लो से कम है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में इसको मिलते हैं 3 पॉइंट्स
अब हमारा पहला राउंड खत्म हुआ और इस राउंड में प्रॉफिटेबिलिटी में इसको मिले हैं 3 पॉइंट्स और कोल इंडिया का पाइथ्रोस की स्कोर हो गया है 3। अब हम आते हैं अपने दूसरे राउंड में जो कि है लीवरेज राउंड। इसमें देखते हैं हम क्या होता है। इसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करेंट ईयर। यहाँ पर अब हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा हमारे पिछले ईयर से, यानी कि पिछले पीरियड से। तो यहाँ पर हम एक साल का जो डाटा कंपेयर कर रहे हैं, तो हम मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर को ले रहे हैं, तो हम मार्च 2019 फाइनेंशियल ईयर के डाटा के साथ कंपेयर करेंगे। तो जो पहला क्राइटेरिया है वो कह रहा है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट पिछले पीरियड से कम होना चाहिए। तो हम देखते हैं दोनों पीरियड का कि क्या है। यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो 0.20 है करंट ईयर में, जबकि ये 0.08 था प्रीवियस ईयर में, जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं 0.20 वर्सेस 0.08। तो हम देख रहे हैं कि ये कंपनी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है, क्योंकि ये जो रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो पिछले साल की अपेक्षा कम नहीं है बल्कि अधिक है। तो यहाँ पर हम इसको 0 पॉइंट देते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा क्राइटेरिया जो कि है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर में करंट रेशियो ज़्यादा होना चाहिए पिछले साल की अपेक्षा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि करंट रेशियो करंट ईयर में 1.72 है, जबकि पिछले साल ये 1.51 था। यहाँ पर आप डाटा में देख सकते हैं 1.72 वर्सेस 1.51। तो यहाँ पर ये कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। अब आते हैं हम अंतिम कैटेगरी पर, अंतिम क्राइटेरिया पर लीवरेज कैटेगरी की, जो कि है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि क्या कंपनी ने अपने इस पीरियड में कोई शेयर इश्यूज किए हैं, कोई पैसा उसको इक्विटी शेयर इशू के थ्रू आया है, क्योंकि इससे कंपनी के शेयर्स लिक्विडेट होते हैं, ये डाइल्यूट होते हैं। तो यहाँ पर डाइल्यूशन यदि है तो कंपनी को हम कोई मार्क्स नहीं देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या डाइल्यूशन हुआ है। तो हमने कंपनी की वेबसाइट से इनका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकाला, जिसमें कि इक्विटी इशू से पैसा आया होगा तो वो यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी इस तरह का अमाउंट नहीं मिला है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने किसी भी तरह से अपना शेयर को डाइल्यूट नहीं किया है और कंपनी को हम इसमें 1 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि लीवरेज में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट। इस तरह से कोल इंडिया को हम दूसरे राउंड में देते हैं 2 पॉइंट्स और कोल इंडिया लिमिटेड का पाइथ्रोस की स्कोर 2 राउंड के बाद हो जाता है 5। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अपने प्रॉफिटेबिलिटी और लीवरेज में। अब हम देखते हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी का क्या हाल है, जिसमें कि 2 क्राइटेरिया है। तो आते हैं हम सबसे पहले क्राइटेरिया पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी की, जो कि है हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या रहा दोनों साल में। इस साल इसका मार्च 2020 में 29.16% रहा, जबकि पिछले साल ये 30.99% था, यानी कि ये पिछले साल की अपेक्षा इस बार इसका ग्रॉस मार्जिन ये कम रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं 29.16 वर्सेस 30.99, यानी कि यहाँ पर कंपनी ने ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जब भी क्राइटेरिया हम फुलफिल नहीं करते हैं तो वहाँ पर कंपनी को 0 मिलता है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो अच्छा है 29.16, लेकिन सवाल ये नहीं है। हमारा सवाल ये रहता है कि पिछले साल की अपेक्षा कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग हुई है या कितनी वीक हुई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी थोड़ा सा वीक होती हुई नजर आ रही है, इसलिए हम इसको यहाँ पर 0 पॉइंट दे रहे हैं। अब हम देखते हैं अपना अंतिम क्राइटेरिया, जो कि है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। इसको भी हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे एसेट टर्नओवर रेशियो को। देखते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो क्या रहा है। एसेट टर्नओवर रेशियो 2020 में 64.04 रहा है, जबकि ये पिछले साल 75 था, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इस क्राइटेरिया में भी कंपनी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाती है और इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर 0 पॉइंट अवार्ड करते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को 0 मिलता है। यहाँ पर यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कंपनी ने बाकी
के जो कैटेगरीज थी उसमें अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी की जहां पर बात आती है तो कंपनी ने पिछले साल की अपेक्षा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इसलिए अब हम देख रहे हैं कि थर्ड राउंड के बाद में कंपनी ने इतना अच्छा पहले 2 राउंड में स्कोर करने के बावजूद भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में केवल 0 पॉइंट्स लेकर के आई है, और जो उसका स्कोर आया है टोटल स्कोर हो रहा है केवल 5, जो कि एक एवरेज कंपनी का होता है। यदि कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है उसका स्कोर आता है 7, 8 और 9, और यदि कंपनी एवरेज होती है तो वो आती है 4, 5 और 6 में। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड का जो पाइथ्रोस की स्कोर है वो एक एवरेज कंपनी के फंडामेंटल जैसा है। हालांकि इस कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी और लीवरेज में अच्छा काम किया है, लेकिन जहां तक ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वहां पर ये कंपनी ने थोड़ी सी मात खाई है। उसकी वजह कोविड-19 भी हो सकता है। तो ये था हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।